नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के फतेहाबाद जिले के सूलीखेड़ा गांव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई राजेंद्र जी और उनके परिवार से। राजेंद्र जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। कुछ दिन पहले तक राजेंद्र जी अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, घर का खर्च चला रहे थे और परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए हुए थे। लेकिन अचानक हुए एक गंभीर हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। राजेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे काम करने में असमर्थ हो गए। जिस व्यक्ति की मेहनत से घर चलता था, वही आज खुद दूसरों के सहारे का मोहताज हो गया। ऊपर से राजेंद्र जी की माताजी भी पिछले 5 वर्षों से सांस की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसे में परिवार के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना, दवाइयों का इंतजाम करना और घर की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं, मुश्किल वक्त में मिला छोटा सा सहारा भी बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। आज इस परिवार तक पहली बार सेवा पहुंचाई गई, जिसमें राशन सामग्री के साथ साथ दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की गई। यह मदद शायद उनके दर्द को पूरी तरह खत्म न कर सके, लेकिन इस कठिन घड़ी में मिला यह सहयोग परिवार के लिए एक बड़ी राहत जरूर है। आइए अब राजेंद्र जी और उनके परिवार से मिलते हैं और सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी कि इस मुश्किल दौर में मिली यह सेवा उनके लिए क्या मायने रखती है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, एस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका इस समय मौजूद हूँ फतेहाबाद जिले के भट्टू इलाके के गांव सूलीखेड़ा में, और यहाँ हम क्यों पहुँचे हैं वो भी एक आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज की, वो पूरे विश्व भर में उन लोगों की तलाश करती है जो वास्तव में दुखी होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता। इस समय मैं सूलीखेड़ा गाँव के उस परिवार के घर के आगे मौजूद हूँ जो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, और एक ही व्यक्ति बताया जा रहा है जिसकी पूरी जानकारी लूंगा, जो कि आज कमाने लायक नहीं रहा। एक्सीडेंट के अंदर काफी जो है उनको दिमाग की चोटें और वो चीजें आई हैं। तो उस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम कैसे पहुंची है, तमाम जानकारी लेंगे, परिवार से भी रूबरू होंगे। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो घर है, राजेंद्र नाम बताया जा रहा है, और यहाँ से जो है मैसेज कोई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तक जाता है और उसके बाद टीम जो है वो पहुंच जाती है। तो आइए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। अभी जो है अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी मौजूद हैं और गांव के लोग भी जो है यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। ये वो घर है जहां कुछ दिन पहले राजेंद्र जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, और आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर गाँव वासी भी इकट्ठा हुए हैं, और अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसका आखिर उद्देश्य क्या है, तमाम वो बातें करेंगे। एक बार सबसे पहले उस परिवार से मिलेंगे, राजेंद्र के परिवार से मिलेंगे हम। किन हालातों में आज परिवार है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद जो है आज किन हालातों से गुजर रहा है परिवार। उनकी घरवाली है, उनसे बात करूँगा। आपका क्या नाम है? बिन्ना। राजेंद्र की घरवाली हैं आप। ये कब एक्सीडेंट कब हुआ था? 27 तारीख को। घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है आप? मेरी सास है, एक लड़की है, एक लड़का है, मेरे घर एक मैं, 5 है। तो अब घर का गुजारा कैसे हो रहा है? वो जी पता नहीं, मालिक को ही पता है जी। मैं तो एक कमाने वाला था। घर में काम करने वाला राजेंद्र ही थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तो इनके एक्सीडेंट होने के बाद जो है अब कोई रोजगार का कोई साधन? रोजगार का साधन जी मेरे दे ही थे, मेरे को क्या पता जी। कमाने वाले यही थे, ठीक है। तो अब जो है संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन के बारे में कैसे पता चला? आज उनकी टीम पहुंची है जी संजय के घर से चला। अच्छा, उसके हम गए जी, उसके घर।
ये राजेंद्र का परिवार है, उनकी घरवाली है जो बता रही हैं कि राजेंद्र ही जो है घर में कमाने वाले थे। एक लड़का है, एक लड़की है और माताजी तस्वीरों में आप देख रहे हैं काफ़ी वृद्ध भी हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कि हालात जो है वो नाजुक हैं। माताजी को क्या दिक्कत रहती है? सांस की प्रॉब्लम है। सांस की तकलीफ है। कितने सालों से? कई सालों से है, ठीक है। 5 सालों से है। 5 सालों से। ठीक है। तो हालात काफ़ी नाजुक हैं और ऐसे समस्या की जो घड़ी में है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राजेंद्र हैं। थोड़ा सा नज़दीक से लेके आना। ये जो है देख रहे हैं तस्वीरों, राजेंद्र हैं जिनका 27 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी के साथ। ये बाइक पे थे और उसके बाद में जो है इनका इलाज चला हिसार हॉस्पिटल में। अभी भी बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, लेकिन जो है इस संकट की घड़ी में अगर मैं बात करूं कि संत रामपाल जी महाराज की, तो वो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। और यहाँ नहीं है, फतेहाबाद जिले के इस गांव सूलीखेड़ा में ही नहीं, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पता नहीं कितने लाखों परिवारों तक ये मुहिम पहुंच चुकी है, जिसके अंदर तमाम वो सामान भी होता है। आश्रम के सेवादार से भी मैं बात करूंगा, इसके अंदर क्या क्या जो है सामान रहता है, किस प्रकार से ये लोग पहुंचते हैं धरातल पे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? इंद्राज दास। इंद्राज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, ये जो है इन लोगों तो कैसे पहुँचती है, आप लोगों को कैसे पता चलता है? जी, संत रामपाल जी महाराज भगवान जी ने हमारे को आदेश दे रखा है कि कोई भी जरूरतमंद आज के टाइम में भूखा ना सोए, कि दवाई के बगैर ना रहे मरीज हो, या किसी तरह की कोई जिसको जरूरत है, एक्चुअल में जरूरत है, उनका गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके आप पता करो ताकि उन तक सुविधा पहुंच सके। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज आप देख ही रहे हो हर टीवी चैनल पे कि तहलका मचा हुआ। जैसे पाइपों की बात आती है, बाढ़ के टाइम में जब अभी बारिश हुई थी, किसान बहुत दुखी थे। पाइप मोटरें, और जो ये नजदीक गांव गदड़ी के अंदर भी गुरुजियों की दया से पाइपें और मोटर दी गई थी। गदड़ी, रामसरा, खाबड़ा, ये तीनों गांव थे नजदीक जो ज्यादा वहां पर पहुंची, लाखों रुपए की पाइपें मोटरें पहुंची है। ये भी अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ही आती है आपकी, जो पाइपें मोटरें पहुंचती है, बिल्कुल फ्री रहती है गाँव में ना? जी जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज भगवान जी द्वारा ये कह रखा है, बिल्कुल किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, चाहे कितनी भी मांगे दे दो, लेकिन उनकी फसल बो जानी चाहिए। गेहूं की बिजाई खेतों में जो है हो जाए, ये संकल्प था। हमने कवरेज की है कई गांवों से, रामसरा भी हम पहुंचे थे, गदली हम पहुंचे थे, तमाम जो इलाके के गांव हैं जिनके अंदर जो संकट आया, वहां पर अन्नपूर्णा मुहिम, यही वो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंदर पहले तो यही चलता था सिर्फ, है ना, जैसे आप जो लोग आते हैं घर का सामान, ये चलता था। जी, जी। अब जो है किसानों को भी साथ जोड़ दिया है ना? जी जी, सतगुरुदेव जी ने सभी को, धरती पे कोई दुखी नहीं देखना चाहते संत रामपाल जी महाराज। आज उन्होंने इसीलिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ठीक है। उसके तहत क्या देते हैं? रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। बिल्कुल, ये हमने देखा था। अभी हम जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंचे थे, फतेहाबाद जिले का रतिया इलाके का गांव है, पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ गांव था मड, जहां पर हम पहुंचे, चाबियां सौंपी गई थी। अभी गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में आपका बहुत तेजी से एक गरीब का मकान बन रहा है, जिसका कोई नहीं होता, उसके कौन होते हैं? संत रामपाल जी भगवान होते हैं जी, उनके संत रामपाल जी भगवान। बिल्कुल, ये इस मिशन में हमने भी देखा और हमें भी गर्व। इंद्राज जी, इसमें क्या क्या सामान रहता है? देखिए जी, हम परिवार से जानते हैं भी आपकी क्या चीज, किस चीज की जरूरत है, वो अपने चीज, जैसे आज उन्होंने इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हमारे को सर्दियों के कपड़े चाहिए, जूते चाहिए,
इंदिराज जी हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, ये बताएंगे क्या क्या सामान जो है मिला है, बताइए। देखो जी, आज उन्होंने अपने को लिखाया जी, जूतों की जोड़ी है 5, और शाल है माता जी के लिए, स्वेटर है, जैकेट है, और बहन जी है उनके लिए एक स्वेटर है, और बिटिया है जो 15 साल की, उनके लिए भी एक स्वेटर है, और भाई साहब है उनके लिए कोट है, और बड़ा बेटा है उनके लिए भी एक कोट का दिए गए। जुराबों की जोड़ियां हैं, ये सभी जो जरूरत का सामान है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जैसे अब सामग्री, खाद्य सामग्री के अंदर आता है 25 किलो आटा जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप देख पा रहे हो। चीनी है 4 किलो, और चावल सुपर क्वालिटी के जी, बहुत बढ़िया। 2 बोतलें सरसों का तेल है जी, और सूखा दूध 2 डब्बे, साबुन कपड़ा धोने के लिए जी, और डिटर्जेंट घड़ी, पाउडर है सर्फ, और 4 पीस जी अपने नहाने का साबुन है जी, दलिया पैकेट है जी, ये बेसन का पैकेट है, हरी मूंगी दाल है जी, ये पीली मूंगी दाल है, चना की दाल है जी, ये काले चने हैं जी, ये अग्नि टाटा चाय बहुत बढ़िया क्वालिटी के, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, और ये टाटा का नमक है जी, ये मिर्ची है जी, ये धनिया जीरा है जी, ये जीरा है जी, ये हल्दी है जी। इनके अलावा जो भी इनको जरूरत होती है, ये हम इनको एक फोन कार्ड दे के जाते हैं जी, जिनके पीछे फोन नंबर लिखे होते हैं। जिस चीज की जरूरत हो ये हमारे को फोन करेंगे, जो नजदीक के सेवादार होंगे तुरंत इनके पास अगले दिन मिल जाएगा जी। तो इंदिराज जी, ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो है सामान है, ये आज दिया गया है, और अब ये जैसे समाप्त होता है तो ये कितने दिन बाद दोबारा दिया जाएगा, ये कब तक दिया जाएगा? ये देखिए जी, संत रामपाल जी भगवान जी ने कोई कच्चा काम नहीं कर रखा जी, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रखा है। जब तक इस परिवार के अंदर खाने कमाने के योग्य नहीं हो जाते, सक्षम नहीं होते, चाहे उनको साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ये उनको मुहैया करवाते रहेंगे। ये परिवार फिर गोद ले लिया संत रामपाल जी महाराज? जी, एक गोद ले लिया आज। इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे चिकित्सा, चाहे इनको चिकित्सा की जरूरत है, चाहे शिक्षा, बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये इंदिराज जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो सेवा में पहुंचे। तमाम और भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगा। इस परिवार को जो है, आज राजेंद्र का जो परिवार है, इस गांव के तमाम उन लोगों की भी एक मेहनत थी शुरू में, वो भी मैं कहना चाहूंगा काफी बड़ा मैसेज था इस गांव के लोगों ने भी। इंदिराज जी, ऐसे गांव के लिए भी आप क्या कहेंगे? जब ये एक्सीडेंट हुआ राजेंद्र का, मैं भी ग्राउंड जीरो पे पहुंचा था, गांव के काफी युवा साथियों ने मिलके, पूरे गांव ने मिलके इनके लिए शुरू में राहत के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए, फिर इनको हॉस्पिटल दवाई के लिए एडमिट भी किया था। गांव की भी एक मिसाल देखी मैंने यहाँ पर। बिल्कुल जी, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है जी, हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए जैसे इन्होंने गांव में किया था। और जो हमारे को मौका मिला, हमारे तक ये बात पहुंची, तो गुरुजियों ने हमारे को तुरंत आदेश दिए कि इनके परिवार के जाके शुद्ध बुद्ध लो और इनको तुरंत राहत सामग्री दी जाए। तो हमने 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए संत गुरुजियों के आदेश का पालन करते हुए यहाँ सूलीखेड़ा पहुंचे, और गुरुजियों को रिपोर्ट दी, और आगे जो हमारी कमेटी है उनको रिपोर्ट दी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि इनको सामग्री और इनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो तुरंत मुहैया करवा के दी जाए। इंदिराज जी, ये मैसेज जो आप लोगों ने, मैं भी पास था उस दिन जब आप यहाँ लिखा, इस परिवार की जानकारियां लिखी, ये कहाँ पहुँचती हैं? जी, ये हमारे कमेटी है वहाँ पहुँचते हैं, और वो आगे गुरुजियों से जो करते हैं बात करके, और अगले ही दिन गुरुजी तुरंत प्रभाव से ठीक है आदेश सेकंडों में सुनवाई हुई है इस परिवार की। ऐसे ही परिवार पता नहीं कितने परिवार हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज के पास जो अर्जी पहुंचती है और उसके लिए जो तुरंत राहत सामग्री पहुंच जाती है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। आप क्या हैं गांव में? मेंबर हैं जी, पंचायत मेंबर जी। पंचायत मेंबर? हाँ जी, मैं आप खुद नहीं, बहू है वैसे मेंबर। हाँ जी, मैं जाता आता मैं ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है, राजेंद्र के घर है। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज की टीम जो है उनके आदेश अनुसार तमाम सामान लेके पहुंची है। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया सुनी है जी। बहुत गरीब आदमी है जी, गांव के अंदर बहुत ही गरीब आदमी, भला मानस आदमी है जी। इना के पीछे कोई नहीं रहा करने वाला, ना खवाने वाला जी। ये जो है एक्सीडेंट हुए थे। हाँ जी। तो बाद में इनका इलाज भी चला।
हाँ जी आज जो है अब आप लोगों को कैसा लग रहा है कि कोई धार्मिक संस्था हाँ जी संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची, हाँ जी तो अब तो इस परिवार को जैसे कि आज गोद ले लिया है एक प्रकार हाँ जी, से, पूरा सामान जो है वो भेजेंगे, हाँ जी तो क्या वास्तव में ही संत का कार्य बहुत महान है? जी, बहुत बढ़िया काम है जी। इना के लिए तो आज भगवान आ गया जी इना के करे। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत सोना काम करे। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद आपका। सर आपका क्या नाम है? सुनील कुमार नाम है जी। आप क्या काम करते हैं सर? मैं HDFC बैंक में कार्य करते हैं आप? कार्य करता हूँ। ठीक है। सर कभी कोई देखा आपने ऐसे संत कोई जैसे पाइपें बांटता हो, मोटरें बांटता हो, किसानों पे मैंने तो संकट सर आया, पहली बार ही ये नोटिस में आया है, मेरे पहली बार ही आज इन आपके गांव में ये सामान लेके पहुंचे, राजेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है क्या जी। कहेंगे सर? बहुत बढ़िया किया है काम जी उन्होंने, बहुत धार्मिक काम है सर। धार्मिक काम ऐसे ऐसे अगर हमारे देश में धार्मिक संस्थाएं बहुत हैं, ऐसे अगर सभी संत या धार्मिक संस्थाएं ऐसी सेवा करें जैसे संत रामपाल जी महाराज ने की है, तो वास्तव में धरती पे जो है कोई आदमी दुखी नहीं रहेगा। दुखी नहीं रहेगा सर, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई शिक्षा से दूर नहीं रहेगा, कोई अपनी चिकित्सा से दूर नहीं रहेगा। ठीक है सर, ये बहुत बड़ा धर्म का काम है। धर्म का काम। मोर सिंह जी आना सर एक बार। मेरे साथ मोर सिंह जी हैं, इनके साथ और भी काफी लोग थे जो टीम में शामिल है। इन्होंने एकजुटता से एक मिसाल कायम की गांव में, सभी लोगों ने मिलके बीड़ा इन्होंने उठाया और फिर जो है पूरा का पूरा गांव और पूरे गांव का हर एक घर से, मैं तो यही सुनी थी मैंने, कोई घर बचा नहीं शायद मदद करने में, आप लोगों ने इकट्ठा किया पैसा, इलाज के लिए इशार भेजे थे ना? जी सर। सबसे क्या पहले तो हालत मैं थी उस समय? उस समय हालत बहुत गंभीर थी सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा जी संत रामपाल जी का और उनकी संस्था अन्नपूर्णा मुहिम का, ठीक है। और उनके जो सेवादार सेवक हैं इंदिराज दास जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके साथी जो आए हैं, ये एक बहुत ही दिल को, मतलब क्या मैं इसकी तारीफ करूं भाई, मेरे दिल को है ना इसने बहुत खुश कर दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है, इस मुहिम को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। जी सर। मोर सिंह जी, पहली बार कोई संत जो है ऐसे गरीबों की सुन रहा है, जो पीड़ा में होते हैं, कोई बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, क्या ऐसी संस्थाएं कोई देखी कभी आपने? मोर नहीं सर, मैंने पहली बार ये चीज देखी है सर। और मैंने सर इस संस्था के बारे में सुना था, मैंने सुना था 27 तारीख को राजेंद्र का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने सुन के 29 तारीख को मैंने इस संस्था के नाम श्री संत रामपाल जी के महाराज के नाम से मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी, वो मेरे पास मोबाइल में अभी है। ठीक है जी। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन इनके पास पहुंची है, अरदास पहुंची है, इन्होंने तुरंत प्रभाव से सहयोग किया सर। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हो। इंदिराज जी, इनको जो है कोई कांटेक्ट नंबर देके जाएंगे आज हाँ जिससे संपर्क? जी, ये हम कार्ड देके जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आदेश अनुसार दिया गया नंबर है। इन नंबरों पे ये कांटेक्ट करके और हमारे से संपर्क करके हम जो भी सामान की जरूरत होगी इन तक मुहैया करवा देंगे। यानी कि राशन जब समाप्त होगा उससे उसी के दौरान ये कॉल कर सकते हैं? जी जी जी, और फिर आपकी टीम पहुंचेगी? हाँ, तुरंत उसी दिन। ठीक है सर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छा मिशन है, जिसकी जितना गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि पहली बार धरती पे कोई संत आया है जो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए जो है अपनी टीम को भेजता है। ठीक है सर, ठीक है। अब आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको तमाम घर का सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया है और इसमें जो है गर्म कपड़े हैं, कोट हैं, जुराबे हैं, जूते हैं, खाने पीने का तमाम सामान आपको दिया है। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छो काम करो आप बड़ा। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को संभाल लिया है। आज जो है, आज आपके परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है और अब ये सामान जो है उनकी टीम ने कहा है कि जब तक पहुंचेगा, जब तक आप परिवार आपका सक्षम नहीं हो जाता खाने कमाने के लिए। क्या कहेंगे संत जी के बारे में? परिवार है, बेटी बेटी। देखिए, ज्यादा बातें नहीं हो पाएगी क्योंकि भावुक पल हैं और एक संकट की घड़ी से परिवार जूझ रहा है, लेकिन आज एक बड़ी राहत मिली है। आप पड़ोस से हैं, परिवार से हैं? क्या नाम है आपका? आपका कृष्णा। कृष्णा जी, क्या कहेंगे आज? धन्यवाद संत पाल महाराज जी का, जो हमारे परिवार की रक्षा करी है, पर बहुत धन्यवाद उसकी, भगवान मान के हम सब परिवार रहते हैं। ऐसे देखिए, काफी संकट में था परिवार। अगर मैं बात करूं कि राजेंद्र के एक्सीडेंट के बाद
जो है कोई कमाने वाला है घर में? नहीं सर, कोई नहीं है। कोई नहीं। माँ है जो कि बूढ़ी है, बीमार है 5 साल से, और बच्चे छोटे छोटे हैं, और औरत उसकी बेचारी वो भी बीमार रहती है, और सारा परिवार उसका बहुत गंभीर हालत में है, और कमाने वाला कोई नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया, एक प्रकार से सारा सामान अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज आया है। क्या कहेंगे? सारा सामान संत पाल महाराज जी के नाम से आए। इस परिवार का महाराज जी ने बहुत धन्यवाद कराया है, और बहुत बहुत शुक्रिया है। परिवार सारा आपका बेटी बेटा बन के रहेगा, आपके गोद में रहेगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। ये देखिए काफी एक परिवार में आज खुशी की भी लहर है। आंसू जरूर है आंखों में, लेकिन खुशी के आंसू है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाल लिया है। ऐसे पता नहीं हजारों लाखों परिवार हैं जिनको जो है संकट की घड़ी में अगर कोई संभालता है तो वो संत रामपाल जी। जिनके सर पे छत नहीं होती उनको छत दी जा रही है, नए मकान बना के दिए जा रहे हैं, तमाम जो है बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस भरी जा रही है, सिलेंडर दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। और आज मैंने देखा तस्वीरों में कि घर का टोटली सामान जो है, खाने पीने का जो सामान है, सर्दियों की चिंता कौन करता है किसी की? कलयुग चल रहा है, इसके अंदर कौन देखता है कौन भूखा सो रहा है, कौन प्यासा सो रहा है? क्या जरूरत है किसी को? आज कोई नहीं सुनता किसी की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस परिवार की चिंता करते हैं जिसका कोई नहीं होता। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज फरिश्ता बन के उतरते हैं और अपने टीम के द्वारा उस परिवार को गोद ले लिया जाता है। जिस प्रकार से आज राजेंद्र का जो है एक्सीडेंट हुआ था 27 तारीख को, और आज जो है उसके परिवार की कोई फिक्र करने वाला था तो वो संत रामपाल जी महाराज थे। और अब ये भविष्य में जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते, जब तक परिवार ठीक नहीं होगा, खाने कमाने लायक ये राजेंद्र नहीं हो जाता, क्योंकि 2 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, घरवाली जो है वो भी बीमार है, माताजी भी बीमार है। ऐसे हालातों में सिर्फ संभाला तो वो संत रामपाल जी महाराज ने। तो काबिले तारीफ है मिशन संत रामपाल जी महाराज का। अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे विश्व भर में फैल चुकी है, और उन गरीब परिवारों की जिनका कोई नहीं होता उनकी तलाश की जाती है। फिर जो है डंके की चोट पे उस घर तक वो तमाम चीजें उपलब्ध करा दी जाती है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। राजेंद्र मेरे साथ है इस समय जिनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज जो है क्या कहेंगे वो, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज ने राजेंद्र का पूरा परिवार गोद ले लिया है, और अब जो है राजेंद्र को किसी प्रकार की चिंता नहीं रही। इसका पूरा परिवार का जो है, चाहे वो खाने पीने की सामान है, ओढ़ने पहनने के कपड़े हैं, तमाम वो चीजें संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मिलते रहेंगे। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान भेज दिया। भेज दिया। क्या धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद है ना, धन्यवाद धन्यवाद पूरी रात तो रखूंगा मैं तो। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे? हाँ जी। क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ जरूर जरूर जी। एशियन न्यूज चैनल से मैं रमेश ढाका, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब